बच्चों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। ये शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़े थे एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 33 तक चले थे। आज ये क्वेश्चन नंबर 34 है जो लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर आए हैं आपके लिए। हमने पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है जो पेपर में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पूछे जा चुके हैं। सारे उन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 34 होगा। इसके पहले कि आप वीडियो ना देखे हो तो जरूर यूट्यूब पर सर्च करें गोल कोचिंग और उस वीडियो को जरूर देखें जो आपके लिए पेपर में ब्रह्मांड साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को एक बार 2 बार आज रिवाइज करके देखें, आपके दिमाग में माइंड में सेट हो जाएगा तो आप पेपर में जाते ही चीज़ों को आसानी से लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अम्ल और क्षार को आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार परिभाषित कीजिए। ये सवाल आपके पास 2020 और 2018 में 2 बार पूछ चुका है। तो आप लिखेंगे जब तो सबसे पहले अम्ल की परिभाषा, एसिड की परिभाषा लिखेंगे। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय बिली में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी आप किसी पदार्थ को उठाकर जल में डाल दिए, आप किसी पदार्थ को उठाकर जल में डाल दिए, जल में जैसे ही वो गया जल उसे तोड़कर उसमें से H+ आयन को बाहर कर दिया, जल उसमें से H+ तो आयन को बाहर कर दिया तो कहेंगे जिस हमने पदार्थ को जल में डाला है वह अम्ल है। ठीक है, जिस पदार्थ को हमने जल में डाला है वह अम्ल है। इसी बात को सेंटेंस में कहा गया है। और आर्हेनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में जल में जैसे ही गया अपघटित हो गया, टूट गया, अपघटित छोटे छोटे घटकों में टूट गया, छोटे छोटे घटकों में टूट गया और उसमें से H+ आयन जब बाहर निकला, उस पदार्थ टूटे हुए में से H+ आयन जब बाहर निकला तो कहा कोई H+ आयन जैसे ही बाहर निकल गया तो कहा गया कि ये अम्ल है। ठीक है, ये अम्ल है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल में लिख रहा हूं उदाहरण। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा HCl को जैसे ही मैं उठाकर जल में डाला, HCl को उठाकर मैंने कहा डाला, जल में डाला, तो जल में डालते ही जल उसे तोड़कर उसमें से H+ आयन को बाहर किया, उसमें से H+ आयन को बाहर किया। तो H+ आयन ये है जल हमारे पास, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास जल है। और इस जल में जैसे ही हमने HCl को डाला तो HCl इसमें जैसे ही जल में जाएगा तो जल इसमें से तोड़कर H+ आयन को बाहर कर देगा। तो हम कहेंगे जो हमने डाला है वह अम्ल है। ठीक है, तो HCl को जैसे ही आप जल में डालेंगे तो यह जल करेगा क्या, इसे H+ आयन को बाहर कर देगा, H+ आयन को बाहर करेगा और Cl- को अलग कर देगा। ठीक है, यह तोड़ देगा। इस तरह से पहला एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं H2SO4 को हमने डाला जैसे ही जल में, तो जैसे ही हम जल में डालेंगे तो H+ आयन को बाहर करेगा, H+ आयन को तोड़कर बाहर करेगा। ठीक है, तो H+ आयन को तोड़कर वह क्या करेगा, बाहर करेगा और SO4 को अलग कर देगा, SO4 को अलग कर देगा, यह 2 घटकों में तोड़ देगा। और सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड, जैसे ही मैं इसको जल में उठाकर डालूंगा तो इसमें से H+ आयन बाहर हो जाएगा और NO3, ठीक है, NO3 यह अलग हो जाएगा। हमने कहा कि जैसे ही किसी पदार्थ को उठाकर हम जल में डाले तो वहां से H+ आयन बाहर निकला, वह अम्ल है। दूसरा क्या है, क्षार का परिभाषा देना है आपको आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। तो हमने लिखा है
मैं समय को बचाने के लिए पहले से लिख रखा है। ऑर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहते हैं। यानी किसी पदार्थ को उठाकर हमने जल में डाला है, अगर H+ आयन निकला तो अम्ल है, लेकिन वहीं से अगर OH- आयन निकला तो वह क्षार हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि भाई मैंने इसमें NaOH डाल रखा, NaOH डाला मैंने जैसे ही जल में, तो जल इसमें से तोड़कर OH- आयन अगर बाहर निकाला तो हम कहेंगे कि यह एक क्षार है। यानी इसको हमने उठाकर जल में जैसे ही डाला तो जल इसमें से OH- तोड़कर बाहर निकाल दिया। जैसे हमने किसी पदार्थ को उठाकर जल में डाला तो जल उसमें से OH- तोड़कर बाहर निकाल दिया, तो हम कहेंगे भाई कि जो हमने डाला है वह क्षार है। हमने कोई पदार्थ लिया, उठाकर जल में डाल दिया, जैसे ही वो जल में गया उसमें से तोड़कर जल उसको तोड़ा और उसमें से OH- को बाहर किया, तो OH- अगर बाहर निकला तो हम कहेंगे कि वह एक क्षार है। तो जैसे ही मैं इसको जल में डालूंगा तो OH- बाहर निकलेगा, तो हम कहेंगे क्षार है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं तो हम कहेंगे कि NaOH को मैंने जल में डाला है, तो जल इसे दो भागों में तोड़ देगा, OH- को अलग कर देगा, OH- को अलग कर देगा, Na को अलग कर देगा। ठीक है, Na को अलग कर देगा, ये कहानी बनाएगा इसके साथ। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मैंने कहा KOH है, जैसे मैंने इसको डाला यहां पर तो OH को बाहर कर देगा तोड़कर और K को अलग कर देगा। ठीक है, यानी किसी भी हम पदार्थ को उठाकर अगर जल में डालें, अगर उसमें से H+ बाहर निकले तो अम्ल है, अगर OH- बाहर निकले तो क्षार है, क्षार है, क्षार है। बात समझ में आ गई है? आइए बोर्ड में पूछा हुआ, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 35। कह रहा है अम्ल और क्षार के सामान्य गुण लिखिए। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, अम्ल के गुण, अम्लों के यहाँ पे सामान्य गुण पूछा है, इसलिए मैं दो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखा हूं, दो भौतिक गुण लिखा हूं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज, एक रासायनिक गुण लिया हूं। ठीक है, पहला पॉइंट, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, इमली जैसे ही आप खाएंगे खट्टा लगेगा, नींबू चखेंगे खट्टा लगेगा। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, जबकि यही अगर क्षार में पूछा जाए तो क्षार स्वाद में कड़वा लगता है, लेकिन अम्ल स्वाद में खट्टा लगता है। दूसरा पॉइंट कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। आप एक अक्षर में याद कर सकते हैं। ठीक है, अम्ल, अ मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, ला मतलब लाल, और नीला। अम्ल नीले को लाल में बदल देता है, अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। तीसरा पॉइंट, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई अम्ल लिखता हूं HCl, कोई धातु लिखता हूं मैं सिंपल। ठीक है, कोई सिंपल मैं धातु लिख रहा हूं, कोई भी आप ले लीजिए, Na ले लीजिए आप। ठीक है, सोडियम मैं ले लिया हूं या जिंक ले लीजिए, जो मर्जी आप ले लीजिए, आप क्रिया करा दीजिए। जैसे ही आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन सबसे पहले गैस बाहर निकलेगा और बचेगा क्या, जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बचेगा NaCl। ठीक है, NaCl, तो बन जाएगा क्या, NaCl। बात समझ में आ रही है, NaCl बन जाएगा। अब इसको चाहे तो आप बराबर करना है, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस करना है तो दो हाइड्रोजन है, दो से आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो दो क्लोरीन हो गया, तो दो से यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए, तो दो सोडियम हो गया, दो यहाँ से गुणा कर दीजिए। बहुत सिंपल तरीका है बैलेंस करने का। आइए क्षार के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम लोग बेसिस के, कि यह स्वाद में कड़वा होता है, यह अम्ल खट्टा होता है, जबकि यह कड़वा होता है। अम्ल क्या काम है, नीले को लाल करना, और इसका काम है कि लाल लिटमस पेपर को नीला करना। ठीक है, और ये प्रबल क्षार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। यह भी धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है, यह भी धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा।
प्रबल क्षार, ठीक है, मैं लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिया NaOH, ये प्रबल क्षार मैंने लिया। कोई धातु मैंने लिया यहाँ पे जिंक, ठीक है, और जैसे ही मैं क्रिया कराऊंगा इससे, तो सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, तो बचा क्या आप बताएं? बचा क्या? ये बचा है सोडियम, ऑक्सीजन और जिंक। तो यहाँ मैं लिखूंगा सोडियम, ठीक है, यहाँ पे जिंक और यहाँ पे ऑक्सीजन। सोडियम यहाँ पे 2 लिखूंगा, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 आएगा। इस तरह से इसको अगर बैलेंस करेंगे तो हम कहेंगे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 से आप गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो 2 सोडियम भी हो जाएगा, सोडियम इधर 2 है, 2 ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ये पूरा का पूरा इक्वेशन संतुलन हो जाएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन संतुलन हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ये एक लवण है। तो इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 हुई। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है आपके लिए, ठीक है, इसलिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।